हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल बी टीचिंग यू साइंस। आज हम साइंस पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा एक क्विक शॉर्ट रिवीजन में, अगर आप क्लास 8th में हैं। और सारा का सारा ये बहुत ही क्रिस्प फॉर्म है, एक नटशेल में आपको मैं सारा चैप्टर समझा दूंगी। और ये एनसीईआरटी बेस्ड भी है ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिले। तो लेट्स स्टार्ट। क्या आपने ये सोचा होगा कि एनिमल्स अपनी स्पीशीज़ को कैसे कंटिन्यू करते हैं? तो इस सब का आंसर हमारे पास है रिप्रोडक्शन। तो पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या है हमारे एनिमल्स में। हम ह्यूमंस भी खुद एनिमल्स हैं, हम किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम इसमें अपने बारे में पढ़ेंगे। कुछ और किस्म के एनिमल्स हैं उनके बारे में भी उनका रिप्रोडक्शन का देखेंगे। तो गाइस, पहले हम देखेंगे व्हाट इज रिप्रोडक्शन। Reproduction is the biological process by which living organisms produce new individual of their own kind. This fundamental life process ensures that life continues from generation to generation. Reproduction एक biological process होता है जिससे एक living organism प्रोड्यूस करता है अपना नया इंडिविजुअल अपनी ही काइंड का। यानी कि ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक जो लिविंग जानदार ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही किस्म का एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर सके। ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है, यानी कि ये बेसिक प्रोसेस है। यानी कि इस बेसिक प्रोसेस की वजह से हम लाइफ कंटिन्यू करते हैं, यानी कि इंश्योर होता है कि ज़िंदगी जो लाइफ है अर्थ पे वो कंटिन्यू हो और जनरेशन टू जनरेशन जो है स्पीशीज़ बढ़ सके और जो जनरेशन्स है वो एग्जिस्ट कर सके। विदाउट रिप्रोडक्शन एवरी स्पीशीज़ वुड इवेंचुअली बिकम एक्सटेंट। इट्स नेचर्स वे ऑफ एंश्योरिंग कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रिप्रोडक्शन के बगैर कोई स्पीशीज़ जो है वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, क्योंकि एक ना एक दिन वो फिर एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो और सिर्फ जितना उनकी स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रही है उतनी ही रहे। तो एक ना एक दिन इवेंचुअली वो खत्म हो जाएगी, फिर वो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंट हो जाएगी अगर रिप्रोडक्शन ना हो। पर ये नेचर का एक असूल है कि कंटिन्यूटी और सर्वाइवल हो लिविंग बींग का अर्थ पे, ताकि अर्थ पे जो लिविंग बींग वगैरह है वो जिंदा रहे। इसीलिए जो है ये एक कुदरत का उसूल है कि रिप्रोडक्शन हो और ताकि कंटिन्यूटी जनरेशन की हो, सर्वाइवल हो लिविंग बींग्स का अर्थ पे, वेदर इट्स प्लांट, वेदर ये एनिमल हो, वेदर ह्यूमंस। तो अब हमारे पास इसके बाद अगला टॉपिक है, दो मूड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। बहुत ही आसान है ये। पहला है सेक्सुअल प्रोडक्शन और एसेक्सुअल प्रोडक्शन। सेक्सुअल प्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं, यानी कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक मेल और एक फीमेल। रिक्वायर्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। यानी कि अगर एक फादर है और एक मदर है तो उनका जो स्पर्म है और ओवा है उनको हम गेमीट्स कहते हैं। जब वो फ्यूज़ हो जाएंगे तो वो एक सिंगल सेल बना लेते हैं और उस सिंगल सेल ही से फिर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उस सिंगल सेल के बारे में। तो सेक्सुअल प्रोडक्शन क्या हुआ, इसमें दो पेरेंट्स हैं, एक मेल एक फीमेल, उनके गेमीट्स चाहिए, वो फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, यानी कि एक ही पेरेंट से जो है ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकता है। ऑफस्प्रिंग यानी सिंपली वे में जिसको हम कहते हैं बेबी, तो इन्वॉल्व होगा एक ही पेरेंट। जैसे अमीबा एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है एसेक्सुअल प्रोडक्शन की। नो फ्यूजन ऑफ गेमीट्स ऑकर एंड ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट। कोई भी फ्यूजन ऑफ गेमीट्स वगैरह नहीं होता है और ऑफस्प्रिंग जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज होती है अपने ही पेरेंट के। यानी बहुत सारे मूड्स होते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के, उनकी मदद से जो है मतलब अमीबा जैसे अपने आप को उसमें से एक ही वो डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स बनाता है, फिर वही डॉटर सेल्स आगे जाके और डिवाइड करती है और ऐसे अमीबा की स्पीशीज़ कंटिन्यू होती है। ये है एसेक्सुअल प्रोडक्शन, जहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट है, उसको किसी और दो पेरेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक। जो गेमीट्स है उनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं, जो कि स्पर्म और ओवम होता है। मेल गेमीट स्पर्म होता है और फीमेल गेमीट जो है ओवम या एग होता है। दीज गेमीट्स आर प्रोड्यूसड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, टेस्टिस मेल, ओवरीज फीमेल। और ये जो गेमीट्स हैं, जैसे कि हमने बोला मेल गेमीट स्पर्म, फीमेल गेमीट ओवम या एग जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या है, ये ऑर्गन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में प्रोड्यूस होते हैं ये गेमीट्स। जैसे मेल में टेस्टिस में और फीमेल में ओवरीज में। ओवरीज में ओवम बनता है और टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। फर्टिलाइजेशन ब्रिंगिंग लाइफ टुगेदर। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, यानी कि अब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि ये ज़्यादातर रिलेटेड है सेक्सुअल प्रोडक्शन के। तो हमने देखा एक मेल पेरेंट था, एक फीमेल पेरेंट था, स्पर्म और ओवम मिला और फ्यूजन हो गया, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट स्पर्म एंड फीमेल गेमीट ओवम टू फॉर्म जाइगोट, द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। फर्टिलाइजेशन एक फ्यूजन है मेल गेमीट का और यानी जो स्पर्म है और फीमेल गेमीट का जो कि ओवम है, ताकि जाइगोट बने। द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, जाइगोट जो है वो सबसे पहली सेल जो एक नई ऑर्गेनिज्म की बनती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन ऑकर जो है होती है इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन जब इनसाइड द फीमेल बॉडी हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो एम्ब्रियो है वो रिसीव बेटर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल्स क्या है, ह्यूमंस है, काउज है, बर्ड्स, डॉग्स वगैरह। यानी फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन का स्टेप क्या है, ये सबसे पहला स्टेप होता है, एक बेसिक स्टेप रिप्रोडक्शन में। मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का फ्यूज़ होना, एक सिंगल सेल बनना, जाइगोट जिसको हम कहते हैं, और वही सेल से फिर नया एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये जो फ्यूजन है, अगर ये फीमेल बॉडी के इनसाइड अंदर होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एम्ब्रियो रिसीव्स प्रोटेक्शन और नरिशमेंट। जो एम्ब्रियो है उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा, इनसाइड होगा वो जैसे हम ह्यूमंस में होता है एक बेबी जो है जाइगोट है, वो मदर के वूम में होता है 9 मंथ्स, तो उससे उसको बहुत प्रोटेक्शन मिलेगी, उसको नरिशमेंट मिलेगा थ्रू प्लेसेंटा वगैरह। तो उसको ज़्यादा कुछ बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से वो बचा होता है, एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन होती है। वैसे ही दूसरा फर्टिलाइजेशन का टाइप है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑकर्ड आउटसाइड द बॉडी, यूजुअली इन वाटर, मेनी एग्स आर रिलीज्ड टू एंश्योर सर्वाइवल। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, बहुत ही आसान है, नाम से ही समझ आ रहा है कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बाहर, बॉडी के बाहर हो रही है। और ये ज़्यादातर हम एक्वेटिक एनिमल्स में देखते हैं, जहाँ पर यूजुअली पानी में वो एग्स रिलीज़ करते हैं। तो बहुत सारे एग्स वो रिलीज़ करते हैं क्योंकि सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है फ्रॉग, फिश। जैसे वो जो एग्स है वो रिलीज़ करेंगे वाटर में, तो मे बी हार्श कंडीशंस हो, एनवायरनमेंट का मतलब ख़राब हो, या वेदर का कुछ प्रॉब्लम हो, या मे बी कोई फिश मे बी कोई पॉन्ड में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो उस एग्स वगैरह पे डिपेंडेंट हो। तो इसीलिए, ताकि क्योंकि सारे एग जो है फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, इसीलिए ये बहुत सारे एग्स रिलीज करते हैं। एग्जांपल क्या है, फ्रॉग और फिश। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फ्रॉम जाइगोट टू बेबी एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट से अब कैसे एम्ब्रियो बनता है, तो वो हम पढ़ेंगे। हमने देखा मेल और फीमेल स्पर्म, मेल और फीमेल का गमीट जो है वो मिल गया, जाइगोट बना। जाइगोट से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्रिएट्स सिंगल सेल। फर्टिलाइजेशन से एक सिंगल सेल बनती है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। फिर सेल डिवीजन होता है, जाइगोट बहुत ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करता है, वो अलग अलग किस्म का डिवीजन करता है जो आप लोग की टेक्स्ट बुक में नहीं है। जैसे वो मोरुला वगैरह वगैरह 8 सेल्स 16 सेल्स वाला बन जाता है, और फिर वो इवेंचुअली एक स्टेज पे पहुंच जाता है एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो कहते हैं। और ये जो एम्ब्रियो है ये फिर हमारी यूट्रस की लाइनिंग में जो है, यूट्रस की वॉल में जो है ये एम्बेडेड हो जाता है। एम्बेडेड मतलब ये जब बनता है जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो है उस वो उसके बाद यूट्रस की वॉल पे जो है वो चिपक जाता है, और फिर वो उसके बाद बाकी डेवलपमेंट उसमें शुरू हो जाती है, सो दैट कि एक ही जगह वो रहे और डेवलपमेंट हो जाए। उसके बाद फ्यूटस डेवलपमेंट हो जाती है, और ये फ्यूटस हो जाता है, इसके आइज़ बन जाती है, या फर्स्ट मंथ में ही हार्ट बीट सुनाई देती है एक बेबी की। और जब यही फीटस जो है और मंथ्स ट्रिमिस्टर्स जाते हैं, ट्रिमिस्टर्स मतलब मंथ्स, कितने मंथ्स है, 3 महीनों को हम फर्स्ट ट्रिमिस्टर कहते हैं। ऐसे ही तो उनमें डेवलपमेंट होती है, और फिर इवेंचुअली जो ये फीटस है इसमें पूरा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम वगैरह, हैंड्स, आइज़, हेयर, बॉडी पे सब कुछ हो जाता है, बन जाता है, जेनिटल्स बन जाते हैं, तो एक बेबी डेवलप हो जाता है। उसके बाद हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना है, विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। ठीक है, विविपेरस एनिमल्स, दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू live young ones. The development of the baby occur inside the mother's body. Human, dogs, cats, lions. विविपेरस एनिमल्स होते हैं कि जो डायरेक्टली बर्थ दे यंग वंस को, यानी पहले तो उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, पर उसके बाद जब फुल जो बेबी है वो रेडी हो जाएगा, तो वो अ, अ, उनको उसके बाद बर्थ दे देंगे। जैसे कि डॉग्स में, ह्यूमंस में जो बेबी डेवलप हुआ होता है उसके बाद जो है पार्चुरेशन होती है, या हम जिसको डिलीवरी ऑफ द बेबी कहते हैं। तो ओविपेरस एनिमल्स, इसकी बात क्या है, ओविपेरस एनिमल्स वो वाले जानवर हैं जो एग्स ले करते हैं। द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड द एग, आउटसाइड द मदर्स बॉडी। ठीक है, जैसे एक बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, फ्रॉग्स है, फिश है, ये एग्स ले करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डेवलपमेंट है इनसाइड द एग, आउटसाइड द मदर, मदर की बॉडी से ये बाहर आ गए, फिर उसके बाद जो एग में है डेवलपमेंट होगी, यानी कि ये एग लेइंग, इनको हम एग लेइंग एनिमल्स भी कहते हैं, जो कि एग ले करते हैं। विविपेरस हो गया डायरेक्टली बर्थ दिया यंग वन को, आप ह्यूमंस की एग्जांपल याद रखो, उससे आपको ये कंसेप्ट याद रहेगा। और ओविपेरस हो गया जो बर्ड्स वगैरह, आप हैन को याद रख सकते हैं, एग लेइंग, यानी कि मदर की बॉडी के बाहर तो एग आ गया, पर उसके बाद अब अंडे में जो है डेवलपमेंट जो है वो बाहर हो जाएगी, फिर वहाँ से चिक आएगा। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन पेरेंट क्रिएट्स न्यू लाइफ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा कि एक ही सिंगल पेरेंट से हमारे पास एक नई लाइफ आ रही है, एक नई ऑर्गेनिज्म आ रही है। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो फॉर्मेशन ऑफ और फ्यूजन ऑफ गमीट ऑकर, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी फ्यूजन या फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज होती है पेरेंट्स की तरह, यानी कि वो उनमें वेरिएशन वगैरह बहुत ही कम होता है, हमें ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है, इसीलिए वो हम नेग्लिजिबल होता है वो वेरिएशन, तो इसीलिए बोलते हैं कि वो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज है वो ऑफस्प्रिंग। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन है, जैसे बाइनरी फिजन,
वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल अमीबा। जैसे मैंने बोला बाइनरी फिजन, एक पेरेंट जो है वो खुद को डिवाइड करता है ताकि वो क्या करे, दो आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स बनाए। जैसे कि अमीबा, अगर एक अमीबा है वो खुद को डिवाइड करेगा और उससे दो डॉटर सेल्स बनेगी, तो वो क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स, बाइनरी फिजन के थ्रू बनाएंगे। और दूसरा है बर्डिंग, अ स्मॉल बर्ड ग्रोज ऑन द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रा। एग्जांपल्स आप मस्ट, अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा। अमीबा से बाइनरी फिजन डिवाइड कर रहा है और हाइड्रा पे एक बर्ड आता है, वो बर्ड जो है जब मैच्योर होता है फिर वो इसकी बॉडी से, पेरेंट की बॉडी से डिटैच हो जाता है और फिर ग्रो करता है इंडिविजुअली। तो बर्ड एक ग्रो होता है पेरेंट की बॉडी में और नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। फिर अमेजिंग लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग का हमें थोड़ा सा लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देंगे। तो पहले जब एग जो है वो फीमेल फ्रॉग जो है वो ले करती है वाटर में, ठीक है। फिर उसके बाद जो मेल फ्रॉग है वो वहाँ पर स्पर्म्स रिलीज करता है, जो कि वो स्विम करके वहाँ पर उसके पास जाते हैं। तो उसके बाद वो जो डेवलपमेंट के बाद टैडपोल बन जाता है। ये एक लार्वल स्टेज होती है। हैच फ्रॉम एग्स, ब्रीथ थ्रू गिल्स। टैडपोल जो है वो एक लार्वल स्टेज है फ्रॉग की, जहाँ पर वो अंडे से निकलता है जब अंडे में डेवलपमेंट होती है। और ये टैडपोल जो है इनमें थोड़ी सी टेल जैसी होती है और ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं क्योंकि ये पानी में होते हैं। फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी बॉडी में चेंज आता है, बॉडी की फॉर्म में, फ्रॉग की बॉडी की फॉर्म में चेंज आता है। वो पानी में होता है टैडपोल स्टेज में। तो उसके बाद क्या होता है, इनमें चेंज आता है ताकि ये, क्योंकि एक फ्रॉग जो है वो एम्फीबियन है, वो टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी है, वो ज़मीन पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। सडन चेंज इनकी बॉडी फॉर्म में आया तो उसके बाद ये अडल्ट फ्रॉग बन जाता है और ये लंग्स और स्किन के थ्रू जो है वो सांस लेता है, ब्रीथ करता है। मेटामॉर्फोसिस इज द रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विद द टैडपोल अंडरगोज ड्रामेटिक चेंज टू बिकम एन अडल्ट फ्रॉग। टैडपोल में बहुत ही ज़्यादा एक ड्रामेटिक चेंज आ जाते हैं ताकि वो अडल्ट फ्रॉग बन जाए। मेटामॉर्फोसिस एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब ये बहुत ही देखने वाली चीज़ है। एक वो छोटा सा टैडपोल काइंड ऑफ मछली जैसा होता है, फिर उसमें ऐसी चेंज आई कि सडनली वो एक अडल्ट फ्रॉग में बन जाता है। तो वो चेंज देखने लायक होती है कि लार्वल से ये अडल्ट फ्रॉग में जाता है। ये बहुत ही बड़ा चेंज होता है। ओके, तो इसके बाद कुछ की पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं। क्लोनिंग, जैसे कि प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द फर्स्ट क्लोनड मैमल वाज डॉली द शीप। क्लोनिंग होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हम एक प्रोड्यूस करते हैं एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी एक ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जेनेटिकली भी वो ऑर्गेनिज्म सेम होता है। द फर्स्ट जिससे हमने उसका मतलब लिया, जैसे किसी और शीप से हमने उसका एक गेमीट लिया, तो हमने ट्राई किया कि मतलब उस जो नया शीप बना रहे हैं उसका और जो दूसरा जिसे लिया है डोनर वाला शीप, उनका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर हो वो सेम हो जाए। तो जेनेटिक कॉपी एक एग्जैक्ट ऑर्गेनिज्म की बनाना, ऐसी प्रोसेस को हम क्लोनिंग कहते हैं। तो एक क्लोनड मैमल था जो उसका डॉली नाम था, डॉली द शीप, उसको लिया था। सेक्सुअल वर्सेस एसेक्सुअल, जो आपने देखा सेक्सुअल में दो पेरेंट्स हैं और इसकी वजह से वेरिएशन आती है। आप अपने भाई बहन को देखिए और अपने मामा बाबा को देखिए, तो आप देखेंगे क्या आपके और आपके भाई बहनों में और आपके मामा और पापा में कितना फ़र्क है। थोड़ी सी आप में सिमिलैरिटीज़ भी दिखेंगी, थोड़ी सी आप में भाई बहनों में वेरिएशन भी दिखेंगी एज़ कम्पेयर टू योर मदर एंड फादर। एसेक्सुअल नीड्स वन पेरेंट एंड प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। तो एसेक्सुअल का हमने देख लिया है कि मतलब एक पेरेंट है और आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, गेमीट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स, जाइगोट फर्टिलाइजर एग होता है, एम्ब्रियो अर्ली डेवलपिंग स्टेज, फीटस लेटर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो। जाइगोट जो है उसको हम फर्टिलाइजर एग भी देखेंगे, कहीं कहीं पर लिखा है तो वो जाइगोट है। गेमीट जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स है या सेक्स सेल्स बोल सकते हैं। एम्ब्रियो जो है वो अर्ली डेवलपिंग स्टेज है, जब एक बच्चा बन रहा होता है। फीटस जो है वो लेटर स्टेज है एम्ब्रियो का। और एग्जाम की टिप एक और है कि डिफरेंस देखना बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, एंड बी एबल टू एक्सप्लेन द फ्रॉग लाइफ साइकिल विद द टर्म मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग वाला जो लाइफ साइकिल का मेटामॉर्फोसिस आपको बोला मैंने, ड्रामेटिक चेंज में होता है, वो इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, उनमें देखना है। और क्लोनिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन पे देखना है। ये की पॉइंट्स को रिमेंबर करिए और क्लोनिंग वगैरह का देखिए। डॉली ये जो फर्स्ट मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था, क्लोनिंग प्रोसेस से बनाया गया था, एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी ऑर्गेनिज्म की बनाई गई थी। तो यही आज का पूरा क्लास था जिसमें एक क्रिस्प वे में मैंने आपको पूरा ये चैप्टर पढ़ा दिया है। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आया होगा।